फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फेसबुक और गूगल की रिवीजन करेंगे। जो फेसबुक को हम लोगों ने काफ़ी डीपली जाके देखा था, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। गूगल का ओवरव्यू लिया था हम लोगों ने, बेसिक कैंपेन्स का, कीवर्ड्स का वो। और उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा स्नैपचैट दिखा दूंगा और उसका भी ओवरव्यू दूंगा। उसकी वजह ये है कि स्नैपचैट, मैंने आपको बताया था, स्नैपचैट में और फेसबुक में कोई फ़र्क नहीं है। स्नैपचैट में आपको जो स्नैपचैट की आईडी बनाई होती है आपने, वो चाहिए होता है, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग प्रॉपर सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग को कवर कर रहे हैं, उसके सारे बेसिक बेसिक लेवल पे कवर कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक में मैंने आपको बेसिक में नहीं रखा, मैंने आपको थोड़ा सा डीप बताया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होना है। और अगर आप लोग को इंटरनेशनल काम करना पड़ जाता है तो स्नैपचैट और गूगल ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने आपको स्नैपचैट भी बीच में कवर करवा रहा हूँ। इससे बाद हम लोग नेक्स्ट जो एक लेक्चर है उसके बाद उसमें हम लोग इसको टिकटॉक को कवर कर लेंगे एंड देन विल हैव अ फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें हम लोग एक टेस्ट करेंगे और उसके साथ फिर आगे सारा सिलसिला जो है ना चलेगा। टेस्ट के बाद देखेंगे, अगर किसी को कोई चीज़ें समझ नहीं आया, सारा कुछ करना है तो हम कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ स्नैपचैट अकाउंट और वो सारा कुछ ठीक है, तो आपके पास ये यूआरएल है टू ओपन द स्नैपचैट, ads.snapchat.com, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं प्लीज़ देख लेना साथ साथ। ओके। स्क्रीन नज़र आ रही है तो मुझे बता दें। ये देखिए, यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो मैं आपको बेसिक स्क्रीन दिखा देता हूँ ads.snapchat.com की। अगर आप लॉगिन नहीं हो या आपका अकाउंट नहीं है तो वो आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा। मैनेज ऐड का मतलब ये है कि ये वाला पेज जहाँ पे आपके सारे एड्स और उनकी डिटेल्स आ रही होती हैं, कैंपेन्स की डिटेल आ रही होती हैं, स्टैट्स आ रहे होते हैं। हेल्प सेंटर कॉमन चीज़ है। इवेंट मैनेजर ये क्या है? इवेंट मैनेजर क्या है? जो आपके पास फेसबुक में पिक्सल के अंदर है, यस, इसका भी अपना होता है, ठीक है। मैं अगर इसको ओपन करके आपको दिखा सकूं तो वन बाय वन चीज़ें सारी मैं रिव्यू करा देता हूँ आपको, ठीक है। सारे देख रहे हैं ना? अच्छा, ये जी। देखें, यहाँ पे आपके पास दो इवेंट चल रहे हैं, फ़की विजन पिक्सल एसडीके विया कन्वर्जन एपीआई। दो तरह के पिक्सल हैं। तो कन्वर्जन एपीआई वाला मैंने आपको बताया था, वही यूज़ करते हैं हम लोग, विच कनेक्टेड टू शॉपिफाई डायरेक्टली, ठीक है। उसमें कोई, जैसे आप फेसबुक कनेक्ट करते हो उसी तरह से आता है। अभी देखें, ग्राफ इसके येलो कलर के हैं, फेसबुक के ब्लू कलर के थे, वही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, पेज व्यू, लिस्ट व्यू, व्यू कंटेंट, सर्च, ऐड टू कार्ट, स्टार्ट चेकआउट, ऐड बिलिंग और परचेज, ये भी वही हैं जो फेसबुक है। नाम थोड़े से चेंज किए इन्होंने अपने लिए, ठीक है। परचेज का नाम वही है, वो इनिशिएट चेकआउट बोलता है, ये स्टार्ट चेकआउट बोलता है, वर्ड दोनों ही सेम है, ठीक है। इसी तरह से व्यू कंटेंट प्रोडक्ट के पेज को देखने के लिए बोल रहा है। लिस्ट व्यू उसने लहदा से बोल दिया है, जिसको कैटेगरी पेज बोलते हैं, ठीक है। सर्च का भी उसके पास है। ऐड बिलिंग इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं था, वो उसको ऐड बिलिंग नहीं बोलता, पेमेंट बोलता है, ठीक हो गया। सो ये सारा का सारा आपके पास इवेंट मैनेजर है। कनेक्ट कैसे होगा? जस्ट लाइक जैसे आपका फेसबुक कनेक्ट हुआ, बटन प्रेस किया है, स्टार्ट चेकआउट इनका मेथड इनिशिएट चेकआउट, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ आ गई आपके पास, और शक्ल भी कॉमन है इसकी। स्नैपचैट और फेसबुक जो है, इनकी तो शक्ल भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, उसके बाद ऑडियंसेस पे आ जाते हैं। फेसबुक में भी ऑडियंसेस देखी हैं आपने, सो यू कैन क्रिएट न्यू ऑडियंसेस, और पुरानी ऑडियंसेस पड़ी रहती हैं आपके पास। न्यू ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, पिक्सल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, और बाकी कैटलॉग वगैरह के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। ऑडियंस का सेक्शन आ गया। ये ऑडियंस कैसे बनेगी? पिक्सल के थ्रू ही बनेगी। ये देखें, ये पिक्सल की ऑप्शन आ गई इसके पास। पिक्सल ये है जो आप बनाते हो, और इवेंट मैनेजर वो है जो जिसमें पिक्सल का आगे एनालिसिस डाटा आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास इसकी पिक्सल की देखने की परमिशन नहीं है, इवेंट मैनेजर की थी, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चले जाते हैं ऐप्स या कैटलॉग पे आ जाए। ये कैटलॉग है, जैसे हम लोगों ने फेसबुक पे कैटलॉग बनाई थी। ये प्रोडक्ट सेट्स हैं इसके अंदर, ऑल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक जैसे फेसबुक पे आ रहे थे, ठीक है। बनाने का तरीका भी सेम है। यूआरएल के थ्रू भी बना सकते हो, अपलोड करके भी बना सकते हो। डाटा सोर्स ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, सो डाटा सोर्स दे के भी आप इसको बना सकते हो। और जो भी आप इसके अंदर जो चीज़ें सारी सेटिंग्स फेसबुक में थी वही इसके अंदर है। कलर चेंज है थोड़ा सा इसका, जो है ना, बिल्कुल माइनर सा इसके अंदर फ़र्क आएगा, ठीक हो गया। प्रोडक्ट नाम का फ़र्क आएगा, टैब्स के नाम का फ़र्क आएगा, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा ही है, ओके हो गया।
अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, क्रिएटिव लाइब्रेरी है इसके अंदर। देन दे हैव लेंस फोल्डर, क्रिएट वीडियो। अच्छा, अब ये लेंस फोल्डर और क्रिएट वीडियोस और क्रिएट एआर लेंसेज, ये वो चीज़ें हैं जो स्नैपचैट स्पेसिफिक है। ठीक है, स्नैपचैट अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया है तो स्नैपचैट के अंदर आप लेंस बना सकते हो। लेंस क्या होता है, वो आप कैमरा खोलते हो तो उसके गिर्द अपनी मर्जी का आपने फ्रेम बनाया होता है, उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा होता है या कुछ इस तरह की। ठीक है, वो बना सकते हो आप इसके ऊपर। ये एआर लेंस है, वीडियोस है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्नैपचैट स्पेसिफिक है, जो स्नैपचैट यूज़ करने वाले बंदे हैं उनको पता होती है। ठीक है, सारा आप यूज़ करती हो? नो, करते अच्छा हो? रखा हुआ है बट स्टिकर्स वगैरह स्नैपचैट के ऊपर वो सारी यूज चीज़ें। नहीं अच्छा, करता मैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप लोग सोशल मीडिया के बंदे बन गए हो और सोशल मीडिया का काम करना शुरू हो गए हुए हो, तो आपने करना ये है कि आपने इन चीज़ों को यूज़ करना भी शुरू कर देना। ठीक है, आप बहुत बुरे सोशल मीडिया मार्केटर होगे अगर आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे ना। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो आप एटलीस्ट उन लोगों से लेस एक्सपीरियंस है जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आप जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट वीडियोस व्यूज़ और लेटेस्ट जो उसके चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर लोग इंगेज करते हैं उनका नहीं पता होगा। आप उस जगह पे ऐड नहीं चला सकते, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो लेटेस्ट, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर यूजिंग स्नैपचैट, बहुत ज़्यादा बिल्कुल यूज हो रही है। इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो डे टू डे अडेप्ट वो करना है अपडेट्स आपने। वगैरह आ रहे होते हैं। हाँ, तो अडेप्ट अगर आप उसको नहीं करते तो ज़ाहिर बात है आप उस तरह से बेहतर तरीके से नहीं बता सकते जिस तरह, जैसे मैं अभी ये लेंस और इनके बारे में मुझे बेसिक आइडिया है, बट आप अपने फ़ोन से ये क्रिएट कर सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑडियंस भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी ऑडियंस इस स्नैपचैट के ऊपर अवेलेबल है। सो हम लोगों ने सिमिलर चीज़ें देखी, ऐड मैनेज, ऐड ऑडियंस पिक्सल, इवेंट मैनेजर और उसके बाद कैटलॉग। देन दे हैव दिस स्नैपचैट स्पेसिफिक चीज़ें। इसके लिए आप लोगों को मैंने ये कहा है कि आप इनको यूज़ करना भी शुरू करें। ठीक है, स्नैपचैट और इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको यूज़र के इंगेजमेंट का आइडिया होगा कि आपने यूज़र को कहाँ जाके इंगेज करना है। सो यू विल नो कि कैसे काम चलता है। ठीक है, उसके बाद एनालाइज करने के लिए ऑडियंस इंसाइट्स है, रिपोर्ट्स है, और उसके बाद ये डेवलपर पोर्टल है, उसके बाद ये बिजनेस डैशबोर्ड है। तो जैसे बिजनेस मैनेजर था, इसके अंदर भी है, ऐड अकाउंट्स है। अगर आप देखें ये उनका बिजनेस मैनेजर है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे तो वो आपको बता देगा कि बिजनेस मैनेजर की डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद मेंबर्स में आ जाएंगे तो अगर आप एडमिन हैं तो आप लोगों को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जैसे उधर करते थे हम लोग। ठीक है, ऐड अकाउंट अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो यहाँ पे सारे ऐड अकाउंट नज़र आएंगे, जस्ट लाइक आपके पास बिजनेस मैनेजर में नज़र आते हैं फेसबुक के। पिक्सल अगर आपके पास हैं तो यहाँ नज़र आएंगे, ऐप्स हैं तो यहाँ नज़र आएंगी, फिर यूज़र सेटिंग्स है, एंड देन इफ़ यू हैव अ कैटलॉग तो सारी कैटलॉग्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। दैन पेमेंट मेथड, ट्रांजैक्शन और इनवॉइसेस भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। सो ये उनका बिजनेस मैनेजर है जिसमें सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी कर दी उन्होंने। ठीक है, स्नैपचैट मैंने आपको बताया था कि फेसबुक को लेके निकला हुआ है। ठीक है, उसके उससे थोड़ी कम ऑप्शन ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और जो स्पेसिफिक ऑप्शन है वो क्रिएटिव वाले सेक्शन में है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, ये चीज़ें सारी समझ आ गई हैं आपको? मैंने इसलिए ये फास्टली आपको करवा दिया बिकॉज ये सारी की सारी रेलेवेंट चीज़ें हैं, ये हम लोग 10 दफ़ा पहले कर चुके हैं। इससे आपको पुरानी चीज़ें भी रिमाइंड हो गई हैं और ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। अब हम लोग चले जाते हैं मैनेज कैंपेन्स में और सीधा मैं आपको कैंपेन बना के दिखाता हूँ इसके ऊपर, और आप देखेंगे कि ये कैंपेन बनाना भी कितना ज़्यादा सिमिलर है उसके साथ। ठीक है, अच्छा, कैंपेन बनाने के लिए हमारे पास 3 सेट्स होते हैं। ये देखो उसने एग्जैक्ट सेम नाम यूज़ किए हुए हैं, कैंपेन, एड सेट और एड्स। तो इसमें बिल्कुल सिमिलैरिटी आ गई। अब कैंपेन लेवल पे आप लोग क्या सेलेक्ट करते हो? ऑब्जेक्टिव। तो जैसे ही हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने आ जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस के लिए उसने 2 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, अवेयरनेस एंड प्रमोट प्लेसेस। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशंस। अच्छा, ये फनल्स है। फनल आपको पता होगा, जैसे हम लोग टॉप फनल, मिडिल फनल और बॉटम फनल कहते हैं, तो उसका पहला नाम अवेयरनेस है। टॉप फनल पे आप अवेयर करते हो लोगों को, कंसिडरेशन वाली फनल के अंदर आप लोगों को कंसिडर करवाते हो कि शायद आप लोग मेरी चीज़ बाय करोगे, एंड देन फाइनल स्टेप पे आप कन्वर्जन पे जाते हो, आप उनसे परचेज करवाते हो। तो उसने फनल वाइज डिवाइड करके आपको ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। सेम ऑब्जेक्टिव आपके पास फेसबुक में अवेलेबल है। ऐप इंस्टॉल वहाँ पे था, ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट, खाली वहाँ पे ट्रैफिक लिखा हुआ था, इधर एक्सप्लेन करके लिख दिया है। ड्राइव ट्रैफिक टू ऐप, मोबाइल ऐप अगर हो गए तो। एंगेजमेंट, सो एंगेजमेंट ऑन योर वीडियोस और पोस्ट जो आप, हाँ जो आप, हाँ इसके ऊपर सिर्फ लाइक और शेयर की ऑप्शन ही होती है।
कमेंट्स भी बल्कि शायद होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये वो आपके उस पर वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, देन ऐप कन्वर्जन, वेबसाइट कन्वर्जन और कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स क्या है? कैटलॉग बेस्ड ऐड। फेसबुक ने इसको कंबाइन कर दिया है, कन्वर्जन और कैटलॉग को इकट्ठा कर दिया है। इसने अभी तक अलहदा रखा हुआ है, पहले फेसबुक में भी अलहदा था। आज से कुछ 4-5 महीने पहले फेसबुक में भी इसी तरह से अलहदा से आता था। उन्होंने अपडेट करके दोनों को कंबाइन कर दिया, इन्होंने नहीं किया। सो कैटलॉग सेल्स मतलब ये भी कन्वर्जन के ऐड चलेंगे यूजिंग योर कैटलॉग, ठीक है। और ये की कन्वर्जन के ऐड हैं यूजिंग और नॉट यूजिंग योर कैटलॉग, और उसके ऊपर लिंक लगा के आप वेबसाइट के ऊपर भेज दोगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट कन्वर्जन वाला बता दूंगा। लेट्स कनेक्ट वेबसाइट कन्वर्जन, कैंपेन का नाम, ठीक है। अच्छा, स्टेटस एक्टिव आ गया, उसके बाद स्टार्ट्स और एंड डेट, ठीक है, इफ़ यू वांट टू एंड दिस, ठीक है। उसके बाद डेली स्पेंड और लाइफ टाइम स्पेंड कैप। अच्छा, ये वो चीज़ है जो कैंपेन के अंदर आप ये ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। ऑप्शनल से मुराद ये है कि अगर कैंपेन लेवल पे ऊपर आप चाहते हो ना कि यार मैं कैंपेन चलाने से पहले मेरा बजट मेरे जेन में है $100 है, तो मैं यहाँ पे स्पेंड कैप लगा दूंगा लाइफ टाइम $100, और अंदर जाके एड्स के अंदर तो मैं बजट और बाकी सारी चीज़ें सेट करता हूँ एड सेट के अंदर। लेकिन अगर मैं गलती से भूल गया हूँ बंद करना, तो ये कैप क्या करेगा, उसको $100 पे जाके रोक लेगा। बेशक आपने $10 की कैंपेन चलाई थी या जो भी चलाई थी, $10 की चलाई थी, 10 दिन बाद अगर आपने कैंपेन बंद करनी थी, आपने नहीं देखी, तो ये रोक देगा उसको जैसे ही आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये स्पेंड कैप का लगा दिया है। अगर आप डेली स्पेंड कैप लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो कि डेली $10 से ज़्यादा स्पेंड ना हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने इधर कैप वगैरह नहीं लगाया, मैं चाहता हूँ कंटिन्यूस कैंपेन है, तो मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ इसको छोड़ दिया। स्प्लिट टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 या 3 या 4 एड्स बनाओगे और उन सब की परफॉर्मेंस के बाद लास्ट में आपको, हाँ, A/B टेस्ट होता है, ये स्प्लिट टेस्ट उसको बोल रहा है, ठीक है। चार कैंपेन्स बन जाएंगी, 4 एड्स बन जाएंगे एक ही कैंपेन में, और जब लास्ट पे रिजल्ट आएगा तो उसके जो स्टैट्स होंगे उसकी बेस पे आपको स्नैपचैट बताएगा कि कौन सी सबसे अच्छी परफॉर्म की है, ताकि आप उसको फर्दर यूज़ कर सको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एड्स पे, सॉरी एड सेट पे। यहाँ पे एड सेट का नेम रखा, पिक्सल अटैच किया, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे पिक्सल अटैच करते थे। पिक्सल अटैच करने के बाद स्नैप ऐप आईडी, ऐप हमारी है नहीं है तो इसको छोड़ देना है। बजट्स आ गए, बजट्स आपका डेली आपने लगा दिया, फॉर एग्जांपल $10 का डेली बजट लगा दिया, इस पे स्टार्ट और एंड डेट लगा दी। अब आएगा गोल। गोल हम लोग क्या चूज़ करते हैं? सेल्स। ये देखें, परचेज कर सकते हैं, ऐड टू कार्ड्स कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, स्टोरी ओपन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूँ परचेज के ऊपर जाना है मैंने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इम्प्रूव द क्वालिटी स्कोर ऑफ योर परचेज इवेंट, बिकॉज इसके ऊपर इतनी ज़्यादा परचेज आई नहीं हुई अभी तक, तो उसको लर्निंग नहीं मिल रही परचेज के बारे में। अ बेटर इवेंट क्वालिटी स्कोर हेल्प्स टू डिलीवर टू यूजर हु मोर लाइकली टू मेक एक्शंस यू कम केयर अबाउट एंड एट्रीब्यूट दोज एक्शन टू बैक टू योर एड्स। सो अभी इसके ऊपर वो कह रहा है कि ज़्यादा अभी आपकी सेल्स नहीं आई, इंप्रूव स्कोर करो तो परचेज पे ना चलाओ, इट्स जस्ट फॉर माई अकाउंट, ठीक है। बाकी आप अपने जो भी जिस पे भी काम करोगे उससे रिलेटेड चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ड सेलेक्ट करता हूँ तो शायद ये मुझे वो ना दे, नहीं, ऐड टू कार्ड पे भी दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वालिटी स्कोर के बारे में बात कर रहा है, बट इट डजंट मीन कि आपकी ये है चलेगी नहीं है, जैसे आपको एक मैसेज दे रहा है कि ये कर लो आप। उसके बाद बिड लेवल। अच्छा, फेसबुक के अंदर ऑटो बिडिंग ही होती है, और टारगेट बिड का मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि अगर आप बिड कैप लगा देते हो, 500 रुपये की परचेज चाहिए, 200 की चाहिए, 300 की चाहिए, ये वो ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। ऑटो बिड करेंगे तो कोई आपने बिड कैप नहीं लगाया, टारगेट करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल कह देता हूँ पर परचेज 700 रुपया, ये तो डॉलर्स में है, सो फॉर एग्जांपल $7, ठीक है। अगर $7 के ऊपर पर परचेज का मैंने कैप लगा दिया है, तो इसका मतलब है $7 तक स्पेंड करेगा, अगर उसके अंदर परचेज मिल गई तो ठीक है, वरना अपॉर्चुनिटी का वेट करता रहेगा, पैसे स्पेंड नहीं करेगा। ये टारगेट कॉस्ट है, इसमें 3 तरह के हैं। ऑटो छोड़ देंगे तो खुद ही करेगा, टारगेट कॉस्ट में हम बताएंगे कि कितनी टारगेट होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम के अंदर हम बताएंगे कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो टारगेट कॉस्ट एक सिंगल कॉस्ट है, मैक्सिमम के अंदर आपको रेंज बता देनी है 30, 35, 40, उसके बीच बीच में लेके आएगा वो, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे ऑटो बिड के साथ। अच्छा, प्लेसमेंट्स, जैसे वहाँ पे प्लेसमेंट्स आती हैं वैसे ही स्नैपचैट में भी प्लेसमेंट्स आती हैं। आप एडिट करें तो इसके अंदर ये मल्टीपल प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। डिस्कवर, क्रिएटर स्टोरीज, पब्लिशर स्टोरीज, स्पॉटलाइट, पब्लिश एंड क्रिएटर स्टोरीज, यूजर स्टोरीज, वगैरह वगैरह वगैरह।
सो ऑटो प्लेसमेंट जैसे हम लोग फेसबुक पे यूज़ करते थे, मैं यहाँ पे भी ऑटो यूज़ करूँगा। इन केस आपके पास ऐसे ही कंटेंट है जो सिर्फ एक स्टोरी पे नज़र आना है या सिर्फ स्पॉटलाइट पे जाना है, तो फिर आप इसको मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यू सिलेक्ट योर लोकेशंस। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, सऊदी अरेबिया सिलेक्ट किया हुआ है। डेट, एज रेंज सेलेक्ट करते हो आप, जेंडर, लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसी में काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स की ऑडियंसेस आती थी, यहाँ पे आपके पास वो ऑडियंसेस आ गई हैं। लाइफस्टाइल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डिफरेंट लाइफस्टाइल्स की ऑडियंसेस आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद विजिटर्स पे जाओगे तो स्नैपचैट से रिलेटेड आपको सारी ऑडियंसेस नज़र आ रही हैं। उसके बाद आपके पास नीचे कस्टम ऑडियंस भी आ सकती हैं। ठीक है, डिवाइस मेकर्स की भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है कनेक्शन टाइप, सेलफोन या वाईफाई। ये स्नैपचैट आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपका यूज़र सेलफोन के इंटरनेट पे यानी कि 4G 5G के ऊपर है, आप उसको ऐड दिखाना चाहते हो स्पेसिफिकली, या वाईफाई वाले को स्पेसिफिकली दिखाना चाहते हो, इसके भी यूज़ केसेस हैं। दैट्स वाई ये यहाँ पे है ऑप्शन। इसके भी यूज़ केसेस हैं, इसकी भी टारगेटिंग की वजह है कुछ, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सो कैरियर्स, वो अगर मैंने ऊपर सऊदी अरेबिया सेलेक्ट किया तो उसके कैरियर्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, हम ऑल टाइप में जा रहे हैं। कैरियर्स क्या होते हैं मालूम है ना आपको? जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे मोबलिंक है, जोंग है और यूफोन है, वो कैरियर्स हैं। इसी तरह से हर कंट्री के कैरियर्स अवेलेबल होते हैं, तो कैरियर से रिलेटेड वो चाह रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक कैरियर को ऐड अगर आपने दिखाना है, तो ये उनके लिए सबसे आसान यूज़ केस मैं आपको बता देता हूँ। वारिद ने ऐड कर, मोबलिंग ने ऐड चलाना है और वो कहता है कि ये ऐड मेरी ऑडियंस के लिए है, मैं दूसरी ऑडियंस के लिए नहीं है, मेरी ही ऑडियंस को मैंने पैकेजेस दिखाने हैं। वो पैकेजेस मैं जोंग वालों को दिखाऊंगा तो डजेंट मेक एनी सेंस, राइट? तो वहाँ से वो मोबलिंग का सिलेक्ट कर लेगा और बता देगा जो सिर्फ सेलफोन का इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसको हम ऐड दिखाएंगे कि ये वाले पैकेज यूज़ करो, हमारे ये नए पैकेजेस आए। ठीक है, सो एक ये यूज़ केस बन गया। इसके अलावा भी बहुत से यूज़ केसेस हैं इन ऑडियंसेस के, इन ऑप्शंस के। एंड्रॉयड वाली बात करें तो हम लोग जैसे मोबाइल एक्सेसरीज जो बंदे बेच रहे होते हैं, तो जो एंड्रॉयड की एक्सेसरीज बेच रहे होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे कि सिर्फ एंड्रॉयड को ऐड दिखा दो, और जो आईफोन की एक्सेसरीज बेच रहे होंगे वही बंदा आईफोन की एक्सेसरीज बेच रहा होगा तो उसको नए ऐड बनाएगा आईफोन के लिए, तो iOS की चीज़ें दिखा देगा, iOS सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट कर दिया है। अब एंड्रॉयड वाले को एंड्रॉयड के ऐड नज़र आ रहे हैं, आईफोन वाले को आईफोन के ऐड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका एक और यूज़ केस है। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से काम करना चाह रहे हो, कौन से ऐड चला रहे हो, कौन सी चीज़ बेच रहे हो। अब आपके पास आ गया लास्ट एंड फाइनल, एड्स। इसके अंदर अब आपके पास एड्स की टाइप्स आ गई। सिंगल और इमेज और वीडियो का ऐड लगाना है अगर आपने, तो ये सिलेक्ट करना है। उसके अंदर नाम, ब्रांड नेम, हेडलाइन देंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे इमेज और वीडियो। ठीक है, और फाइनली आप इसको कॉल टू एक्शन देंगे। ये बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे ये ऐड सिंपल है, बनाना। बहुत ज़्यादा है हाँ, इसके अंदर। ऑप्शंस कम है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये ऐड बन गया। सिर्फ 3 चीज़ें आपने देनी है। ऐड का नाम देना है, ये वीडियो लगा दी मैंने, और उसके आगे ये 2 मेरे पास लगे हुए हैं थंबनेल, बस इस थंबनेल को आप अपलोड करना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर देनी है, एंड वी आर रेडी। ठीक है, इसी तरह से AR लेंस जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, तो ये लेंस से रिलेटेड एड्स हैं। अगर आपने लेंस बनाए होंगे तो लेंस मीडिया अगर आपने क्रिएट करना है तो आपको एक लेंस बिल्डर के अंदर ले जाएगा, वहाँ पे जाके आप लेंस क्रिएट कर सकते हो फॉर यू। तो ये तो एक अलग स्टोरी है, इस पे ये मैंने भी कभी क्रिएट नहीं किया, इसको रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब आई नो कि हाँ कैसे होता है, लेकिन आप लोगों को इसको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस लेंस के अंदर क्या है कि सिंपल आपने जो लेंस क्रिएट करोगे वहाँ पे आके लगा दोगे और उससे रिलेटेड एड्स चला दोगे। गॉट इट? ठीक है, तो ये इसकी ऐड टाइप्स हैं। नॉर्मल यूज़ होने वाली ऐड टाइप्स, लेंस वाली तो मैंने बहुत ही रेयर यूज़ की है। ठीक है, और उसका यूज़ केस ही डिफरेंट होता है, वो इस तरह की कन्वर्जन वाली कैंपेन्स के अंदर नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंटरटेनिंग हम लोग बनाते नहीं हैं, वो वीडियोस बना के लगाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग कलेक्शन ऐड बनाते हैं, स्टोरी ऐड बनाते हैं और सिंगल इमेज वीडियो ऐड बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐड क्रिएशन फेसबुक से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और सिंपल है, आसान है उससे। ऑप्शन कम है ना, क्योंकि फेसबुक के पास तो प्लेटफॉर्म 3 है। फेसबुक को भी उसने कवर करना है, उसने फेसबुक की 3-4 जगह को कवर करना है प्लेसमेंट्स को। फिर इंस्टाग्राम आती है तो उसकी 3-4 प्लेसमेंट कवर करना है। फिर उसके पास ऑडियंस नेटवर्क आता है तो उसकी भी 3-4 टाइप की प्लेसमेंट्स है। तो उसके बाद तकरीबन 12-15 प्लेसमेंट्स बन जाती हैं।
उस वजह से उसको कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है और आपसे चीज़ें ज़्यादा रिक्वायर करता है। यहाँ पे बेसिक्स ऐड है, सिंगल वीडियो अगर ऐड चलाएंगे तो वो स्टोरी में नहीं जाके चल रहा, स्टोरी चला रहे हैं तो वो सिंगल वीडियो वाली जगह पे जाके नहीं चल रहा, कलेक्शन चला रहे हैं तो वो स्टोरी को नहीं छेड़ रहा, सो ओवरलैप नहीं करते। फेसबुक ने क्या किया कि एक ऐड बनाओ, उसी में सारा कुछ दो, मैं सारी जगहों पे वही ऐड दिखाऊंगा। तो स्नैपचैट में अभी ऐसा नहीं है, मे बी फ्यूचर में वो भी ऐसा कर ले, इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर ले और अपने लर्निंग के साथ वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाए। डिपेंड्स कि स्नैपचैट डिसाइड करता है कि नहीं दिखता, लेकिन अभी के लिए ये इस तरह से ही काम कर रहा है। ठीक हो गया। अभी आप इसको एक काम करें, अब अपने अपने सिस्टम पे साइन अप करें और सेलेक्ट करें कंट्रीज़ वगैरह, सऊदी अरेबिया, और फिर आए ज़रा इसके ऊपर इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें। तो आपको पता लग जाएगा कस्टम ऑडियंस क्रिएट आ गया, लुक लाइक ऑडियंस आ गया, सेव्ड ऑडियंस आ गया। इन दोनों ऑडियंस में पहले फ़र्क देख लेते हैं, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस में फ़र्क क्या है। कस्टम ऑडियंस यहाँ से अगर देखें तो वो ऑडियंस जो आप लोग कस्टमाइज तरीके से बनाते हो, जो आपकी वेबसाइट से या एक्सटर्नल सोर्स से आ रही थी, यानी फेसबुक पिक्सल से आ रही है, या आप अपलोड करते हो ऑडियंस, कुछ कस्टम ऑडियंस आप अपलोड कर देते हो, यानी कि फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स का डेटा अपलोड करते हो, दैट्स कस्टम ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस क्या है? इट्स अपने नाम से ही पता कर रहा है। आप बताओ लुक लाइक ऑडियंस क्या है? लुक लाइक मतलब जो सी सिमिलर हो, सिमिलर ऑडियंस। सो उसके लिए क्या करना होगा कि कोई एक कस्टम ऑडियंस जो आपने बनाई हुई है, आप चाहते हो कि इसकी सिमिलर ऑडियंस बना दो। कस्टम ऑडियंस जो आपने बनाई है वो दैट इज़ 4-5,000 पीपल, और आप चाहते हो कि मुझे तो इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, तो वो आप सेलेक्ट करोगे कस्टम ऑडियंस कि इस ऑडियंस की लुक लाइक ऑडियंस बना दो मुझे, तो फेसबुक आप उसको उसकी सिमिलर लुक लाइक ऑडियंस बना के दे देगा, मिलती जुलती ऑडियंस, जैस जो मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही परफॉर्म करेगी, उनका वैसा ही परचेज बिहेवियर होगा। ठीक है। इसी तरह से सेव्ड ऑडियंस, ये वो ऑडियंसेस हैं जो आप इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ों को टारगेट करके बनाते हो, इंटरेस्ट और बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स को यूज़ करके बनाते हो। ठीक है। सो वो जब बना लेते हो, क्योंकि वो फेसबुक की अपनी ऑडियंस है, उसके पास पड़ी हुई है, तो उसको आप सेव कर लेते हो और वो हमेशा के लिए सेव रहती है। दैट्स नॉट कस्टम और एक्सटर्नल सोर्स। तो फेसबुक का अपना सोर्स है तो वो वहीं पर रहेगी, उसको वो सेव्ड ऑडियंस बोलता है। ठीक हो गया। ये तो हम लोग ऑलरेडी एड्स के अंदर यूज़ कर चुके हैं, इंटरेस्ट वगैरह। लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस का ऊपर नहीं किया था क्योंकि हमारे पास थी नहीं। आज हमारे पास सैंपल है तो हम एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं सबसे पहले। सो देखें, कस्टम ऑडियंस को बनाने के लिए आपके पास सोर्सेज क्या हैं? योर सोर्स, मेटा का सोर्स। डिफरेंस समझ आया है? योर सोर्स का मतलब है आपकी वेबसाइट से आ रहा है, आपकी कैटलॉग से आ रहा है, कस्टमर की लिस्ट आप अपलोड कर रहे हो, या ऑफलाइन पीओएस सिस्टम आप अटैच कर रहे हो, तो ये वो सोर्सेज हैं जो हमारे हैं। मेटा का अपना सोर्स, यानी कि मेटा पे पोस्ट की हुई वीडियो, इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट, लीड फॉर्म वगैरह वगैरह, जो मेटा के ऊपर एक्टिविटी हुई है उससे रिलेटेड अगर आप कोई कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। आज हम बात करेंगे वेबसाइट की, बाकी भी आप देख लेना, वो आप इसमें पढ़ोगे आपको समझ भी आ जाएगी। एक बनाऊंगा तो साइंस सबकी सेम है, सबकी सिमिलर साइंस है। लेट्स गो विद द वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर क्या लगा होता है? पिक्सल। पिक्सल में क्या आ रहे होते हैं? इवेंट्स। हम उसकी बेस पे बनाएंगे। सिलेक्ट किया, नेक्स्ट आए, ये देखें जी, ये वेबसाइट का पिक्सल लगा हुआ है, दिस इज सोर्स। इवेंट, इवेंट के अंदर वो कह रहा है ऑल वेबसाइट विजिटर बना लो, या इसको ड्रॉप डाउन खोलो तो ये वही इवेंट्स हैं जो आपको अभी इवेंट मैनेजर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। वो कह रहा है कि पेज व्यू बेस्ड, व्यू कंटेंट बेस्ड। मैं कहता हूँ, उसको कहता हूँ ऐड टू कार्ट लास्ट 60 days include exclude purchase last 60 days। लो जी, ये एक ऑडियंस बनाई है, मुझे इसकी डेफिनेशन बताइए, इसका क्या मतलब है? मैंने ऊपर बताया ऐड टू कार्ट, फिर मैंने एक एक्सक्लूजन लगाई और मैंने परचेज की एक्सक्लूजन लगा दी। अब इस ऑडियंस का क्या मतलब है? वो ऑडियंस जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था वो हम लोगों ने पिक्सल से सिलेक्ट किया, जो वेबसाइट पे आके हाँ। ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद एक्सक्लूड पीपल, और एक्सक्लूड वो करेंगे जिन्होंने परचेज कंप्लीट कर लिया होगा लास्ट 30 डेज। सो इसका फाइनल वर्ड में क्या ऑडियंस क्या बन गई? फाइनल वर्ड में वो ऑडियंस होगी जिन्होंने परचेज नहीं किया, ऐड टू कार्ट किया। सो लास्ट 60 डेज में वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे आए, ऐड टू कार्ट किया और छोड़ के चले गए, अबेंडन कार्ट ऑडियंस। सो इसका आसान लफ्ज़ों में बोलूँगा,
ऐड टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड इन लास्ट 60 डेज। तो ये एक ऑडियंस बन जाएगी मेरे पास, मैं इसका नाम रखूँगा ऐड टू कार्ट और यहीं पे मेरी सर्विंग होगी। और ये सिर्फ और ये 6 और ये 7 एक कैंपेन के नहीं है, ये ओवरऑल पूरे के पूरे दिस मंथ के अंदर की बात हो रही है। तो एक महीने में सिर्फ पूरे महीना गुजरने वाला 25 तारीख होगी आज, और सिर्फ 7 और 6 कितने होते हैं, 13 रुपये समझने लगे हैं इसके ऊपर, विच इज़ नथिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी हो गई हुई है, हमें इसको ऑटो प्लेसमेंट के ऊपर भरोसा करना अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग जाके इसको खुद से करते रहें। फेसबुक ने कंट्रोल कर लिया है। अगर कोई एक आधा बंदा ऑडियंस नेटवर्क पे कहीं गया था तो उसने वहाँ पे भी उसको कवर कर लिया, बट वहाँ पे मेरी इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं हुई, सो वी आर गुड। ठीक है, सो ये रिपोर्टिंग वाले मैट्रिक्स आपने देखने हैं यहाँ पे। एक चीज़ और, अगर रिपोर्टिंग के अंदर आपने नए कॉलम्स डालने हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे ऐड कॉलम्स का बटन है। ठीक है, इस प्लस पे बटन पे क्लिक करें, ऐड कॉलम्स पे आ जाएं, और यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम खुलेगा जिसमें सारे के सारे मैट्रिक्स अवेलेबल हैं जो भी आपने देखने। CPC, CPA, क्लिक है, कॉस्ट पर क्लिक है, इम्प्रेशंस है, लीड से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है। ये देखें, जब क्लिक पे जाता हूँ, लिंक क्लिक्स है, यूनिक क्लिक्स है, आउटबाउंड क्लिक्स, CTR कितना आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये मैं सारे सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा, और ये सारे के सारे मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो यू कैन मेक एनी रिपोर्ट। अब आप ये देखिए, CTR आपका कुछ कैंपेन का 0.16 है, 0.22 है, और जब आप एवरेज CTR देखोगे पूरे महीने का, दिस इज 0.32%, जो कि अच्छा नहीं है, 1% कम से कम होना चाहिए। ठीक है, सो रिपोर्टिंग वाले सेक्शन को भी आपने कर लेना। अच्छा, अब मैंने प्लेटफॉर्म बेस किया था। सर, इन कैंपेन्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इन कैंपेन्स का ऑब्जेक्टिव मिक्स है ये सारे, कुछ क्या कहते हैं, पोस्ट बूस्टें हैं, कुछ एक दो कन्वर्जन पे हैं, मिक्स है। पॉपुलर इसमें अच्छा मज़ीद आप कर सकते हो बेस्ड ऑन डे वाइज आपको रिपोर्ट दिखा देगा। ये देखें, डेट वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है आपको, किस दिन कितना स्पेंड हुआ है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन 16th, तो 16 से लेके अभी आज 25 तारीख हो गया, हर दिन की रिपोर्ट अलग से दिखा रहा है कि 16 को कितना स्पेंड हुआ था, 25 को कितना हुआ, फलां डेट को कितना कितना स्पेंड हुआ, और टोटल स्पेंड कितना हो गया उसके ऊपर। सो डे वाइज रिपोर्ट भी आपको कैंपेन वाइज दिखा रहा है, और जितना स्पेंड हुआ उसके अगेंस्ट रीच और इम्प्रेशंस और लिंक क्लिक्स और ये सारी चीज़ें भी दिखा रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद आप एज वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। एज में जा सकते हैं, देन प्लेसमेंट हम देख चुके हैं। कंट्री वाइज जा सकते हैं, अगर आप मल्टी कंट्री के चला रहे हैं, अभी तो हमारे पास एक ही है। ठीक है, अच्छा, ये वाली कैंपेन उसकी UAE के ऊपर चल रही है, ये यूनाइटेड, ये भी UAE के ऊपर चल रही है, सॉरी USA के ऊपर चल रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अंदर फर्दर अगर आप जाते हैं तो प्लेटफॉर्म वाला देख लिया, फिर इसके बाद बाय टाइम, बाय डेमोग्राफिक्स, बाय जियोग्राफी, बाय डिलीवरी, बाय एक्शन, सब के बारे में आप देख सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब चलते हैं आगे। एड्स रिपोर्टिंग में एक जो चीज़ अभी मीना ने बोली है कि वो चीज़ें जिसके ऊपर सिर्फ कन्वर्जन कैंपेन चल रही हों, तो उसका फ़िल्टर यहाँ पे है। जब आप ये सर्च फ़िल्टर पे जाते हैं तो यू हैव फ़िल्टर डिलीवरी का होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है मेरे ख्याल से, हाँ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के अंदर आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सेल्स। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन कैंपेन्स आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसमें से कह देते हैं कि अदर देन सेल्स सारी आ जानी चाहिए, तो वो ख़त्म हो जाएंगी, और ये सारी मेरी पोस्ट बूस्ट या बाकी अवेयरनेस कैंपेन्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिल्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ अवेयरनेस की चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस और कैटलॉग सेल्स की स्पेसिफिकली चाहिए, तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारी की सारी। इसके अलावा भी इसके काफ़ी फ़िल्टर्स हैं। अगर आप बात करते हैं डिलीवरी की, एक्टिव कैंपेन्स लेके आनी है, इनएक्टिव कैंपेन्स लेके आनी है, प्लेसमेंट वाइज कहते हो कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाली चाहिए कैंपेन्स जो फेसबुक स्टोरीज पे चली हो स्पेसिफिकली, तो वो सारी स्टोरीज पे दिखा देगा। ठीक है, सो फिल्टर्स आपको यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखा दी हैं कि आप इनको लहदा से करके भी रिपोर्ट्स बना सकते हो। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं।
काम आपको मैंने बता दिया है फेसबुक का मेटा ब्लूप्रिंट्स को आप लोगों ने स्टडी करना है नेक्स्ट वीक उससे चीज़ें करेंगे साथ में टिकटॉक करेंगे देन उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग टेस्ट करेंगे